सुप्रीम कोर्ट को 5 नए न्यायाधीश मिले हैं। जस्टिस सील नागू को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस चंद्रशेखर को भी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। जस्टिस संजीव सचदेवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। वहीं वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहना को भी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापितों को सीएम योगी ने दी सौगात। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 1645 हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। सीएम योगी ने उन्हें भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपा और आवास पर चाबी भी सौंपी। 50 पूर्व सैनिकों को भी जमीन का मालिकाना हक मिला। सीएम योगी ने कहा कि ये माँ भारत की धरती है। बिजनौर ने इतिहास बनाते हुए देखा है। बिजनौर धर्म की रक्षा करने वाली धरती है। धर्म स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र जरूरी है। गाय को पशु कहने वालों की बुद्धि भ्रष्ट है। हमने गौ गंगा को माता माना है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। कुछ मौलाना कहते हैं राष्ट्रीय पशु कहो। गौ माता के साथ साजिश नहीं चलेगी। बेटे को नहीं बताना पड़ता उनकी माता कौन है। गौ माता के प्रति हिमाकत मत करना। डीजीपी राजीव कृष्णा ने की प्रेस वार्ता। कहा, मिशन शक्ति केंद्र और सशक्त बनाएंगे। महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई होगी। जन शिकायतों पर गंभीरता से काम होगा। थाने चौकी स्तर पर समस्याएं देखी जाएंगी। समस्याओं के निराकरण में तेजी आई है। साइबर अपराध में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग मिली। स्मार्ट मीटर और 10% सरचार्ज को लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन। सीपीएम और जनवादी महिला समिति ने किया प्रदर्शन। एमडी मध्यांचल के दफ्तर को महिलाओं ने घेरा। पुलिस ने सभी महिलाओं को प्रदर्शन से रोका। टॉपर्स सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने दी सलाह। अभिभावकों पर फोन के लिए दबाव ना डालें। हमने टैबलेट उपलब्ध कराया। उससे डिजिटल माध्यम से जुड़िए और पढ़िए। सोशल मीडिया में कम समय लगाइए। उसमें उलझेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। सीएम बोले कि ज्यादातर कंटेंट अफवाह वाले होते हैं। इंटरव्यू में कोई आपके फॉलोवर नहीं पूछेगा। आपका प्रेजेंटेशन ही चयन का आधार बनेगा। प्रयागराज में छात्रों के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह एडीएम सिटी से भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। प्रयागराज में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के साथ संगोष्ठी कर रहे थे संजय सिंह की एडीएम सिटी से हो गई बहस। सर्किट हाउस सभागार में छात्रों और समाज सेवियों के साथ पेपर लीक पर चल रही थी चर्चा। तभी प्रशासन की ओर से परमिशन न होने की बात कही गई। एडीएम सिटी ने कार्यक्रम की अनुमति को लेकर आपत्ति जताई। इस पर संजय सिंह ने सवाल उठाया कि परमिशन तो पब्लिक प्लेस में होती है। सर्किट हाउस में छात्रों से चर्चा करना कौन सा गुनाह। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। राहुल गांधी ने लिखा कि जेब कतरों से सावधान। वे सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। आंसर शीट की जांच के लिए 2000 देने पड़ सकते हैं। सोचिए 4 लाख बच्चों से सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। गलत मार्किंग ठीक कराने की कीमत बच्चा भर रहा। गलती सीबीएसई की, सजा बच्चों की, कमाई सरकार की। एआईटीसी पार्टी के विधायक ऋतव्रता बनर्जी को किया निष्कासित। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विधायक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से किया निष्कासित। पशुपालन विभाग में साल नहीं हुआ एक भी तबादला। पशुपालन विभाग में ट्रांसफर सीजन शून्य घोषित कर दिया गया। मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक भी तबादला नहीं किया। भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमर्जी से मंत्री हुए नाराज। प्रमुख सचिव और मंत्री के तबादले को लेकर अनबन की चर्चा। तालमेल के अभाव में मंत्री ने पूरे सत्र को शून्य कर दिया। ताहिर हुसैन की बेल याचिका पर सुनवाई टली। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली दंगा केस से सुनवाई टाल दी। जस्टिस अमित शर्मा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब 10 जून को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगा। यूएपीए के तहत दर्ज केस में नियमित जमानत की मांग की गई है। आजमगढ़ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना। राजभर ने कहा कि राजनीति एसी कमरे और ट्विटर से नहीं की जाती। संघर्ष करने वालों की असली राजनीति होती है। विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। सपा की तानाशाही पतन का कारण बनेगी। केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में दवा घोटाले का मामला सामने आया। कैंसर की महंगी दवा और इंजेक्शन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। असाध्य योजना के तहत मिलने वाली दवाओं पर सवाल उठे हैं।
दवा वितरण से जुड़े कर्मचारियों को हटाया गया है। कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जांच समितियां आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती हैं। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। घोटाले से हुई क्षति की रिकवरी भी केजीएमयू करेगा। आलमबाग में बिजली कटौती और गंदे पानी के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। परेशानी को लेकर लोगों ने कानपुर रोड को किया जाम। रामनगर, रामप्रसाद खेड़ा और मंगल खेड़ा में परेशानी है। लोगों ने पार्षद समेत आला अधिकारियों पर आरोप लगाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पुलिस भी वहां पर सुरक्षा इंतजाम में पहुंची। उन्नाव में पंचायत सहायकों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। 6,000 से बढ़कर 30,000 प्रतिमाह मानदेय कराने की उठाई मांग। सीएम के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। मांगों पर निर्णय न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। 15 जून को लखनऊ में धरना प्रदर्शन की चेतावनी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तबादले निरस्त किए। यूपी सीडा, बुंदेलखंड और गीडा में हुए ट्रांसफर निरस्त किए गए। कई अधिकारियों के तबादले रद्द किए गए। प्रबंधक आलोक अग्रवाल का 19 मई का ट्रांसफर रद्द किया गया। प्रबंधक रोहित सिंह का 27 जनवरी का ट्रांसफर रद्द किया गया। प्रबंधक करण सिंह त्यागी का भी ट्रांसफर रद्द हुआ। सुभाष सिंह, सुधीर सिंह, प्रेमचंद्र सेन का ट्रांसफर रद्द हुआ। हर्ष गर्ग और प्रबंधक अनेज कुमार आनंद का ट्रांसफर रद्द हुआ। संतोष कुमार सिंह और अरविंद कुमार भाटी को भी मिली राहत। महेंद्र पाल, धर्मपाल सिंह और अभिषेक सिंह का तबादला रद्द किया गया। ये अफसर ट्रांसफर के बाद भी नई पोस्टिंग पर नहीं गए थे। हाथरस में महंगाई के विरोध में सपा की साइकिल यात्रा निकाली गई। सपा नेता सुमंत किशोर के नेतृत्व में यात्रा। पुलिस प्रशासन ने यात्रा को बीच में ही रोक दिया। एसडीएम सिकंदरा राव ने पहुंचकर ज्ञापन लिया। चंदौली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर किया हमला। उन्होंने आस्था के विभाजन की राजनीति के आरोप लगाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोग भगवान को 56 भोग और जेवर चढ़ाते हैं। हम गरीबों के भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाते हैं। जो भगवान को बांट सकता है वह समाज को भी बांट सकता है। सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से नाकाम। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने निकाला मिसाल जुलूस। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने का विरोध किया। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेपर लीक से छात्र हैं परेशान। सीएम आवास जाने से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इटावा में गोमती एक्सप्रेस का इंजन हुआ फेल। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर पहिए थम गए। भरथना स्टेशन के पास तकनीकी खराबी आई। ट्रेन मेन लाइन पर करीब 2 घंटे खड़ी रही। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक हुआ प्रभावित। वाराणसी में एयरपोर्ट पर यात्री से हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद। डीआरआई और कस्टम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। 6 विदेशी यात्रियों से 19.7 किलो गांजा बरामद। पकड़े गए सभी आरोपी यात्री थाईलैंड के नागरिक। 3 महिलाएं और 3 पुरुष नागरिक गिरफ्तार किए गए। गांजे की अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्करी की सरगना थाई महिला फरार है। एयर इंडिया की फ्लाइट IX215 से गांजा बरामद। बहराइच में कलेक्ट्रेट पहुंची आशा बहुएं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। लंबित भुगतान दिए जाने की मांग उठाई गई। सोनभद्र में पुलिस ने लग्जरी कार से तस्कर को किया गिरफ्तार। 58.75 लाख के मादक पदार्थ के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पंजाब का तस्कर प्रिंस गोली लगने से हुआ घायल। एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। कार से 3 किलो अफीम और 225 किलो डोंडा बरामद किया गया। एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने किया बरामद। एसओजी और चौपन पुलिस को मिली सफलता।